प्री मैरिटल सेक्स यानी सेक्स बिफोर मैरिज। डियर फ्रेंड्स, आज हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि क्या ये सही है या गलत है, या फिर आप इस टॉपिक के सेंसिटिवनेस को देखते हुए आप इसमें देखने में असहज कर रहे हैं। तो दिस इज़ रिमाइंडर फॉर यू। ये हम लोग के दैनिक जीवन एक इम्पॉर्टेंट जिंदगी से जुड़ा हुआ ये सवाल है। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। आफ्टर ऑल, अनलेस या अनटिल, क्या आप भी अपनी गर्दने या सर रेत में ढक रखे हैं शुतुरमुर्ग की तरह? आप इतना तो जानते ही होंगे कि हमारे समाज में टीन एज गोइंग स्कूल बच्चों से लेकर वर्किंग एज के जितने भी यंगस्टर हैं, उनमें लव रिलेशनशिप फॉर्म करना और शादी से पहले सेक्स करना ये आम बात होती जा रही है। मगर फिर भी आज भी हमारे समाज में प्री मैरिटल सेक्स को लेकर के एक बहुत ही बड़ा विरोधाभास बना हुआ है या डाइकॉटमी देखने को मिलती है। अब देखिए, जहां एक और हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट 1.5 दशक पहले ही इस फैक्ट को एस्टेब्लिश कर चुका है कि एक पर्टिकुलर एज के बाद प्री मैरिटल सेक्स में इन्वॉल्व होना कोई लीगल ऑफेंस नहीं है, तो वहीं 2010 में ही पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस का कहना था कि प्री मैरिटल सेक्स इंडियन स्क्रिप्चर्स के अगेंस्ट है, जबकि दिल्ली हाईकोर्ट ने इसे इमोरल और रिलीजन के अगेंस्ट बताया था। देश के बहुत से सोशियो पॉलिटिक्स और सिविल सोसाइटीज भी हमेशा इस बात पर बढ़ चढ़ करके अपनी नाराजगी जताते हैं कि बिना शादी के सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाना हमारे समाज को एक गलत दिशा की ओर ले जा रहा है, जिसे रोका जाना बहुत जरूरी है। और यही कारण है कि यूपी के मेरठ में इनके दबाव में आकर बीते 1 दशक से कपल फ्रेंडली इमेज रखने वाले ओयो रूम्स ने मेरठ सिटी में अपनी पॉलिसी तक को चेंज कर दी, जिसके बाद मेरठ सिटी में एक अनमैरिड कपल्स को ओयो रूम बुक करना इम्पॉसिबल हो गया। और अब ऐसी ही डिमांड भारत के मेट्रोपॉलिटन सिटी एंड आईटी हब बेंगलुरु में भी ऐसी डिमांड उठाई जा रही है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या देश की युवा पीढ़ी को बचाने के लिए प्री मैरिटल सेक्स को देश में बैन करना जरूरी है? वैसा ही बैन जैसे हमें मलेशिया, इजिप्ट, ईरान और पाकिस्तान जैसे देशों में देखने को मिलता है, जहां प्री मैरिटल सेक्स पर पब्लिक फ्लॉगेट और इम्प्रिजनमेंट जैसे पनिशमेंट दिए जाते हैं। आफ्टर ऑल, हम ये भी जानते हैं कि हमारे देश में कोई ऐसा कानून नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे देश की कपल्स को ऐसे पनिशमेंट देना एक आम सी बात हो गई है, जिसका लाइव एग्जाम्पल तो आप आने वाले 14 फरवरी को देख ही लेंगे, जहां हार्मलेस डेटिंग करते हुए कपल्स को भी सोसाइटी और कुछ पॉलिटिकल इफेक्ट से भी मॉरल पॉलिशिंग से लेकर के फिजिकल हैरेसमेंट तक का सामना करना पड़ेगा। तो सवाल उठना एक जरूरी है कि हमारे सोसाइटी में ऐसे रिलेशनशिप करना गलत है, तो क्या हमारे भारत में इससे पहले प्री मैरिटल सेक्स को बैन कर देने की जरूरत है? तो दोस्तों, आज हम इस एपिसोड में इसी टॉपिक को डीपली एनालाइज करके समझाते हैं। दोस्तों, नेशनल फैमिली हेल्थ डेटा सर्वे के अकॉर्डिंग देश के 15 से 29 साल के लोगों में लगभग 13.5% मैन और 2.8% महिलाओं ने ये मानी कि वो प्री मैरिटल सेक्स की है, और उनमें भी 15 से 24 वर्ष के एज ग्रुप के लगभग 11% मेन और 2% वुमेन ने सेक्सुअल एक्टिव होने की बात मानी। और इतना ही नहीं, इस सर्वे में ये भी पता चला है कि महिलाओं ने पहली बार सेक्स अपने 15 से 19 के एज में ही कर लिया था। वही मेल के केस में ये एवरेज एज 20 to 24 की एज है। हालांकि ये डेटा अपने देश में प्री मैरिटल सेक्स को प्रिविलेज करने के लिए बहुत ही काफ़ी है, मगर बहुत से साइंटिस्ट इस बात को पॉइंट आउट करते हैं कि प्री मैरिटल सेक्स हमारे सोसाइटी के लिए एक टैबू है। ऐसे में ये इस बात की स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि ये डेटा जो है अंडर रिपोर्टेड हो। यही कारण है कि प्री मैरिटल सेक्स के मामले में महिला और पुरुष के बीच रिपोर्टेड डेटा में भी एक स्क्यूड या डिस्प्रपोर्शनेट देखने को मिलता है। दूसरी तरफ 2020 में मार्केट में एक सर्वे YouGov के द्वारा ये पता चला कि देश के टियर 3 सिटीज में रहने वाले लोग 29% इंडियंस प्री मैरिटल सेक्स के लिए ओपन माइंडेड रखते हैं। और यही कारण है कि इंडिया में टिंडर, बम्बल और ग्राइंडर जैसे ऐप के यूजर्स इंडिया में बड़े तेजी से बढ़ रहे हैं। इस रिपोर्टेड डेटा और सोसाइटी में बढ़ रहे एक्रेंसेस को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि ये प्री मैरिटल सेक्स हमारे सोसाइटी में अनसीन या अनफिनोमिनल चीजें नहीं है। लेकिन फिर भी आपका ये हो सकता है कि आपका सोचना हो कि इस प्री मैरिटल सेक्स की ये ग्राफ आज की सोसाइटी के मॉडर्नाइजेशन की देन है, जहां आज के सोशल मीडिया और मूवीज ने देश की यूथ को भटका दिया है। तो मैं आपसे ये बता दूं कि ये पूरी तरीके से सच नहीं है। असल में आज से 2.5 दशक पहले 2001 में
नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की ओर से एक स्टडी की गई। इस स्टडी में दिल्ली और लखनऊ के स्लम्स में रहने वाले 15 से 24 एज के यंगस्टर से एक सवाल पूछा गया सेक्सुअल रिलेशंस के बारे में, जिसमें ये पाया गया कि जिसमें 17% स्कूल के यंग बच्चे और 33% वर्किंग यंग मैन जो प्री मैरिज लाइफ सेक्स में इन्वॉल्वमेंट पाए गए, जिसको देख करके ये कॉन्क्लूड किया गया, जिसमें पाया गया कि 25% किशोरावस्था में ही प्री मैरिज सेक्स लाइफ में इन्वॉल्वमेंट पाया गया। हालांकि उस समय रिसर्चर्स का ये दावा था कि उस समय देश के हेल्थ मिनिस्ट्री ने इस रिपोर्ट को ही दबा दिया, जिस कारण ना तो ये स्टडी को पब्लिक किया गया, ना ही इस रिपोर्ट पर में आगे कोई स्टडी किया गया। इसी तरह ऐसा भी नहीं है कि ये प्री मैरिटल सेक्स जो है केवल अर्बन और मेट्रो सिटी में ही नहीं प्रचलित है, बल्कि 2010 में ही मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर के अंडर एक स्टडी की गई, जिसमें ये पता चला कि देश में ग्रामीण युवाओं के बीच भी प्री मैरिटल सेक्स अर्बन एरिया के कंपैरिजन में और भी ज़्यादा पॉपुलर है। हमारे लिए यह जरूरी है कि प्री मैरिटल सेक्स के टॉपिक को अवॉइड करने के बजाय हम इस पे विचार करें कि ये हमारे समाज के यूथ के लिए अच्छा है या बुरा है, क्या इसका प्रभाव हमारे यूथ पे क्या होगा। व्हाई प्री मैरिड सेक्स शुड बी एक्सेप्टेड। दोस्तों, प्री मैरिड सेक्स को लेकर केवल इंडिया में ही नहीं, पूरे दुनिया के हर सोसाइटीज में अपने अपने लेवल पर टैबूज मौजूद हैं, जहां सोसाइटी के एडवांसमेंट और मेच्योरिटी के अकॉर्डिंग ये टैबू कम या ज्यादा हो सकता है। अक्सर प्री मैरिड सेक्स को रिलीजन और कल्चर से जोड़कर इमोरल या इलीगल तक बताया जाता है। हालांकि मेरा कहने का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि एक सोसाइटी एडवांस तभी मानी जाएगी जब वो प्री मैरिड सेक्स को नॉर्मलाइज्ड कर दे, मगर हम यदि खुद की जड़ों को टटोल कर देखें तो सनातन हिंदू सभ्यता के लिए प्री मैरिड सेक्स कभी भी एक टैबू या क्राइम नहीं था, जिस बारे में हमें एक डिटेल डिस्कशन एमिनेंट स्कॉलर पीवी काने की हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र में भी देखने को मिलता है। यहाँ पीवी काने जैसे बहुत से साइंटिस्ट ये विचार करते हैं कि वैदिक काल टाइम में गंधर्व विवाह का काफी प्रेवलन थी, जिसमें दो लोग बिना किसी सोशल और रिचुअल अनाउंसमेंट के केवल अपने पसंद से ही एक दूसरे को लाइफ पार्टनर अपना मान लेते थे, जिसका प्राइम एग्जाम्पल हमें शकुंतला और दुष्यंत के पुत्र भरत के रूप में देखने को मिलता है, जो उनके प्री मैरिटल यूनियन का ही आउटकम था। हालांकि बाद में इन दोनों का पारंपरिक विवाह भी हुआ। वही दूसरी और ऐसा ही एग्जाम्पल हमें एक महाभारत वेद व्यास के रूप में भी देखने को मिलता है, जो वो भी अपने माता सत्यवती और महर्षि पराशर के प्री मैरिटल यूनियन से ही जन्मे। हिंदू स्क्रिप्चर्स के अनुसार महर्षि पराशर और देवी सत्यवती का विवाह हुआ ही नहीं था, बल्कि सत्यवती का विवाह तो राजा शांतनु से हुआ था। वहीं दूसरी ओर वैदिक और उत्तर वैदिक टाइम में भी प्री मैरिटल रिलेशनशिप, जिसका प्रमाण हमें नारद सूत्र और बौद्धिक टेक्स्ट और बौद्धायन सूत्र में भी देखने को मिलता है। इसी तरह वात्सायन का काम सूत्र भी इसका एक बहुत ही बड़ा प्राइम एग्जाम्पल है। ऐसे में ये जरूर कहा जा सकता है कि इंडिया में प्री मैरिटल सेक्स हमेशा से टैबू नहीं है, लेकिन इस शास्त्र को पढ़ने के बजाय हम आज की बात करें तो सेक्स या रिलेशनशिप एक बहुत ही पर्सनल मैटर है, जहां प्री मैरिटल सेक्स को लेकर के सोसाइटी में एग्जिस्ट करने वाला टैबू असल में कोई स्कल्पचर नहीं, बल्कि हमारी पैट्रियार्किक सोच एग्रेसिव माइंडसेट से आता है, जो हमें वीमेन और उसके सेक्सुअलिटी को अपनी कंट्रोल में रखना चाहता है, जिसकी वजह से आज भी हमारे समाज में एंटी मैरिज और एंटी कास्ट शादी करने वाले सभी को गलत मानने वाली सोसाइटी प्री मैरिटल सेक्स को एग्जिस्ट ही नहीं कर पा रही, जो कभी इस मुद्दे को रिलीजियस टीचिंग से जोड़ती तो कभी मॉरल प्रिंसिपल से। और यही कारण है कि देश के लिबरल सेक्शंस की ओर से ये मांग उठाई जाती है कि सोसाइटी और लीगल स्ट्रक्चर्स को भी एक हद तक ही इसमें इंटरफेयर करना चाहिए। और इसी के चलते समाज में बढ़ रही मॉरल पुलिसिंग को भी ये लोग कटघरे में खड़े करके देखना चाहते हैं, जहां उनका ये आर्गुमेंट है कि व्यक्ति अपने पर्सनल कैपेसिटी में पार्टनर के कंसेंट के बाद वो क्या कर रहा है ये तय करने की लिबर्टी सिर्फ उसे ही होनी चाहिए। और जब तक ऐसा करके वो कोई लॉ ब्रेक नहीं कर रहा, किसी और के राइट्स को वो डिमिनिश नहीं कर रहा, तब तक उसे भी बिना किसी रोक टोक के उसकी जिंदगी को अपनी तरह से उसको जीने का अधिकार होना चाहिए। लेकिन आप कहेंगे कि हम तो ऐसे में प्री मैरिटल सेक्स को बढ़ावा दे रहे हैं, लेकिन हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे। अब हम इस पहलू के सिक्के का वो पहलू दिखाने जा जिसके वजह से प्री मैरिटल सेक्स को बैन करने की बात कही जाती है। दोस्तों, बेंगलुरु के कुछ स्कूल्स ने अपने स्टूडेंट को सरप्राइजिंग वे में उसके बैग को चेक कर लिया। असल में यहाँ के स्कूल्स को ये कंप्लेंट्स आ रहे थे कि यहाँ के जो बच्चे हैं पढ़ने वाले अपने साथ मोबाइल्स लेकर के आते हैं, मगर इस सरप्राइज चेक में जब बच्चों के बैग खुले तो वहाँ कुछ ऐसा मिला कि जिसको उम्मीद शायद किसी को नहीं थी।
इस चेक में स्कूल के बच्चों के बैग में कॉन्डोम्स और कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स बरामद हुए। इस घटना के बारे में जब स्कूल के प्रिंसिपल ने बच्चों के पेरेंट्स को इस घटना के बारे में बताया तो वो भी शॉक थे, क्योंकि ये साफ साफ दर्शाता है कि स्कूल में पढ़ने वाले ये बच्चे सेक्सुअली काफी एक्टिव। असल में हमें यहाँ ये समझना होगा कि प्री मैरिटल सेक्स एक अम्ब्रेला टर्म है। इसमें वो पढ़ने वाले बच्चे और इंडिपेंडेंट कपल भी शामिल है जो अपनी लाइफ को लेकर के डिसीजन ले में पूरी तरीके से एबल है। मगर इसी स्कूल में पढ़ने वाले वो टीनेज या एडोलसेंट कपल्स भी शामिल है जिनके इम्प्रेशनेबल इमेच्योर माइंड अक्सर पीयर प्रेशर, मीडिया इन्फ्लुएंस या फिर अपने बायोलॉजिकल चेंजेस और नीड को एक्सप्लोर करने के लिए सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाते हैं। ऐसे में हमें समझना होगा कि प्री मैरिटल सेक्स को आउट एंड आउट पर्सनल लिबर्टी का मैटर नहीं कहा जा सकता। आफ्टर ऑल टीन एज के बच्चों में सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाने का ये इशू और भी गंभीर इसलिए हो जाता है क्योंकि उस एज में भी अंडर एज पार्टनर के कंसेंट के भी लीगल वैलिडिटी नहीं रह जाती, जहां कंसेंटिंग रिलेशनशिप फॉर्म करने के बाद भी रिलेशन बनाने वाले लड़के पर रेप चार्जेस तक लगाए जा सकते हैं और ऐसा हमें देखने को मिलता है। और ऐसे केसों में लड़कों सालों साल रेप केस के चार्जेस में बाल सुधार गृह के बीच में पिसकर रह जाते हैं। और ऐसा ही कुछ है कि बॉम्बे और एमपी हाई कोर्ट ने सरकार से अपील की थी कि देश के बढ़ते हुए सेक्सुअल एक्टिविटीज को 18 एज से 16 कर देनी चाहिए। मगर इससे उलट देश के लॉ कमीशन का ये मानना था कि इस देश में बनाया गया चाइल्ड प्रोटेक्ट के लिए पॉक्सो एक्ट जैसे लॉ वीक हो जाएंगे और इससे चाइल्ड मैरिज और ट्रैफिकिंग को बढ़ावा मिलेगा। वहीं दूसरी ओर पॉलिटिकल सोसाइटी और सिविल सोसाइटी का ये आरोप है कि अक्सर कंसल्टिंग अडल्ट रिलेशनशिप के नाम पर प्री मैरिटल सेक्स की आज़ादी को फोर्स रिलीजियन कन्वर्जन और प्रोस्टिट्यूशन के रूप में भी बहुत बड़ा इस्तेमाल किया जाने लगा है। और ऐसे में ये कहा जाता है कि इंडिया अगर प्री मैरिटल सेक्स पर बैन लगा देता है तो ऐसे में चाइल्ड और वीमेन के खिलाफ हो रहे क्राइम को रोकने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। और यही कारण है कि बढ़ते हुए ऐसे केसेस को देखते हुए मेरठ में यहाँ की सिविल सोसाइटी ने ओयो रूम्स को अपनी पॉलिसी में चेंज करने के लिए फोर्स किया, जिससे अनमैरिड कपल यहाँ पे रूम ना ले सके। मगर आप यहाँ सोच रहे होंगे कि हम यहाँ दो तरफा बातें कर रहे हैं। आफ्टर ऑल हम प्री मैरिटल सेक्स को बैन करने की मांग भी कर रहे हैं और इसे पर्सनल लिबर्टी में भी जोड़ रहे हैं। तो आखिर इस इशू का समाधान क्या है? तो आइए अब हम ये भी जान लेते हैं। दोस्तों, प्री मैरिटल सेक्स सही है या गलत, ये आपकी एक इंडिविजुअल चॉइस हो सकती है, मगर इस पर एक अम्ब्रेला बैन लगाना कोई सही सॉल्यूशन नहीं होगा। आफ्टर ऑल जहां हमारे देश में शादी की एक मीडियम एज बढ़ती जा रही है और ग्रोइंग इकोनॉमी के साथ देश के यंगस्टर के उनके राइजिंग ऑटोनॉमी के बीच उनके लिबर्टी को इस तरीके से लीगल बॉन्डिंग में इस तरीके से जकड़ना एक गलत कदम साबित हो सकता है। अडल्ट के कंसेंसुअल रिलेशनशिप में लीगल हैरेसमेंट को तो बढ़ावा देगा ही और साथ ही देश के हेल्थ पैरामीटर के लिए ये सही साबित नहीं होगा। आफ्टर ऑल आप ही सोच के देखिए कि दो इंडिविजुअल कंसेंटिंग कपल कहीं छिपे प्री मैरिटल सेक्स में इन्वॉल्व होते और ऐसा करने से कोई एसटीडी या हेल्थ इशू या कोई प्रेगनेंसी जैसी कोई स्थिति पैदा हो जाती तो वो लीगल हैरेसमेंट से बचने के लिए वो एक्सट्रीम पिल्स तक भी ले सकते हैं, जो देश में बढ़ते हुए अनपेंडेमिक प्रेगनेंसी केसेस को और सुसाइड के बढ़ते हुए केसेस को जन्म दे सकता है। आफ्टर ऑल हमारे देश में इस सेक्स के बने हुए सोसाइटी टैबू की वजह से ही हमारे देश के टीनेज प्रोटेक्टेड सेक्स में इंडल्ज होते जा रहे हैं और ऐसे में सवाल उठता है कि फिर हमारे पास रास्ता क्या है। तो दोस्तों, बदलते हुए समय के साथ इंडिया के अपने यूथ और उनके फ्यूचर को अगर सिक्योर करना है तो सबसे पहले हमें सेक्स एजुकेशन की इम्पोर्टेंस को समझना हो। जिस तरह हम अपने यूथ के करियर और लाइफ को लेकर के इतने सजग रहते हैं और हम ये चाहते हैं कि वो हर तरीके के आने वाले समय के लिए वो तैयार रहे, तो ऐसी ही तैयारी उनके सेक्स एजुकेशन और सेक्स अवेयरनेस के लिए हमें उनको तैयार करना होगा, जिससे वह इस फील्ड में भी पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाएं। एज के साथ बढ़ रही हार्मोनल चेंजेस को लेकर यदि कोई टीनेजर क्यूरियस है तो वो कहाँ जाए, खास तौर पर तब जब ये ICMR की ये रिपोर्ट बताती है कि आज के यूथ अपने समय से पहले ही अपने प्यूबर्टी को हिट करने लगे हैं। क्या वो इसका जवाब गूगल पर ढूंढ या फिर अपने ही तरह के बदलाव वाले पीयर्स से पूछें? और जाहिर है कि ऐसे में हमारे टीनेजर्स पॉर्न परोसने वाली वेबसाइट का रुख करेंगे या फिर अपने हार्मोनल चेंजेस के पीयर प्रेशर में कुछ ऐसा कर बैठेंगे जो उन्हें पूरी लाइफ का एक इमोशनल ट्रॉमा दे सकता है। और ऐसे में एक इफेक्टिव सेक्स एजुकेशन से हमारा यूथ सेक्सुअल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होने का अनड्यू प्रेशर और इससे जुड़े रिस्क को भी समझ पाएगा,
जहां ये एजुकेशन उनके टीन एज से लेकर के उनके आने वाली लाइफ तक समय समय पर उन्हें गाइड करेगी और सही और गलत में उनको भेद समझने की हेल्प करेगी। और ताज्जुब की बात तो ये है कि हमारे देश में सेक्स एजुकेशन ही अपने आप में एक टैबू बन रखा है। ना तो परिवार खुल के बात करना चाहता है, ना ही हमारे स्कूल एजुकेशन सिस्टम, जहां अक्सर हमारे यंगस्टर के सेक्सुअल और सेक्स एक्टिविटी से जुड़ी हुई समस्याओं का समाधान बताने के बजाय या उन्हें गाइड करने के बजाय या तो उसे शर्मिंदा किया जाता है या डांट डपट कर उन्हें मुंह बंद करा दिया जाता है। भारत में गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों ने तो कल्चर को प्रिजर्व करने के नाम स्कूल्स में सेक्स एजुकेशन प्रोवाइड करने के नाम पर ही बैन लगा दिया गया है। और सेक्स एजुकेशन की हालत तो ऐसी है कि कुछ साल पहले तक केरला स्टेट ऑफ वुड के बायोलॉजी बुक में भी ये मिस इन्फॉर्मेशन दी गई थी प्री मैरिटल सेक्स से एड्स होता है। जबकि इसके उलट हमें सेक्स एजुकेशन का एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल हमारे अपने ट्राइबल्स फैमिली में देखने को मिलता, जहां छत्तीसगढ़ के मारिया ट्राइबल्स अपने सेक्स एजुकेशन और इसके अवेयरनेस को लेकर के इतनी सजग है कि आज इस सोसाइटी में सेक्स से रिलेटेड क्राइम ना के बराबर है। सेक्स क्यूरियोसिटी से जुड़े सवालों पर यहाँ ट्राइबल्स के लोग अपने से छोटों को सही एडवाइस देते हैं, ऐसी एडवाइस जो सही मायनों में यंगस्टर के फ्यूचर को बचा सकती है, ना कि इसे बैन जिसे और उन्हें अंधेरे में धकेलने के मदद करेगा। तो दोस्तों, आज के इस डिस्कशन के बाद आपकी क्या राय है? आप कमेंट में जरूर हमें बताएं कि प्री मैरिटल सेक्स बैन होना चाहिए या इसे एक तरीके से सेक्स एजुकेशन के थ्रू समझाना चाहिए। है कि आप लोग इस डॉक्यूमेंट्री में बने होंगे। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री अच्छा लगा हो तो आप अभी के अभी जस्ट सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो इसे फॉलो करें, जरूर फॉलो करें और शेयर भी करें।